नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज खासकर बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ी खबर है, शिक्षकों के लिए और खासकर मुफस्सिल के शिक्षा अधिकारियों के लिए। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने आज एक फिर फरमान जारी किया। शिक्षा में सुधार के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कामकाज को और पारदर्शी और प्रभावकारी बनाने के लिए एक नया फरमान जारी हुआ है। और वो फरमान है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब निरीक्षण की नई व्यवस्था लागू होगी। स्कूलों का निरीक्षण और फिर उसका अनुश्रवण, इसके लिए एक नया फरमान जारी हुआ है। और ये फरमान ये दर्शाता है कि के पाठक के समय में जो स्कूलों के निरीक्षण के लिए व्यवस्था लागू की गई थी, वो सब को उलट दिया गया है। वो पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब सरकारी स्कूलों में के पाठक के समय में तो सच पूछिए, अब जिला शिक्षा कार्यालय के किरानी और चपरासी से लेकर के और कई विभागों के जूनियर इंजीनियर, पंचायत, माने शिक्षा विभाग से अलग के भी लोगों को निरीक्षण का अधिकार दे दिया गया था। एक एक दिन में स्कूल में 2-3 अधिकारी, शिक्षा विभाग के तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डीओ, ये सब तो जाया ही करते थे। दूसरे लोग भी जाके 3-3, 4-4 अधिकारी निरीक्षण के लिए जाया करते थे। अब पूरे बिहार में एक आम शिकायत हो गई थी कि निरीक्षण के नाम पर तो दोहन हो रहा है, वसूली की जा रही है और डर भय से शिक्षक जो मांगा जाता था उस कमी रही तो किसी को कहा वेतन रोक देंगे, तो वेतन न रोका जाए इसके चलते लोगों को डर भय से सब कुछ देना पड़ता था, कहीं कोई कमी रहती थी। अब ये कल के पाठक के जो आदेश थे उसको आज पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दिसंबर महीने में ही एसीएस एस सिद्धार्थ ने निरीक्षण के संदर्भ में एक नया आदेश जारी किया था और उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि भाई हमने पूरे बिहार में बाहरी लोगों से फीडबैक लिया है, लगाया था सबको पूरे महीने। अब बिना जानकारी दिए और सब स्कूल में क्या हो रहा है इसकी जानकारी ली और उसमें जो तस्वीर आई कि इंस्पेक्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसमें तो पूरी तरह फर्जीवाड़ा है, फर्जी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, वास्तविकता से भिन्न है। निरीक्षण में जो रिपोर्ट आ रही थी, स्कूल में स्थिति कुछ और है और निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ और थी, मेल नहीं खाता था। स्कूल में छात्रों की उपस्थिति भी फर्जीवाड़ा हो रही थी, नामांकन अधिक और वास्तविक उपस्थिति कुछ और। मिड डे मील में भी उसी तरह से गड़बड़ी और इस सब कुछ मेल जोल से निरीक्षण के नाम पर वसूली हो रही थी, सब चल रहा था, खाना पूड़ी हो रही थी। तो कहा कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा। एस सिद्धार्थ ने आज नया आदेश जारी किया, वो कहा कि अब कोई आउटसोर्सिंग वाला या संविदा पर बाहर कोई कर्मी है जो अब तक निरीक्षण के काम में लगा, अब कोई ये सब निरीक्षण नहीं करेंगे। अब निरीक्षण विभाग के लिए विभाग ने मात्र 6 अधिकारियों को अब अधिकृत किया है, यही 6 अधिकारी निरीक्षण का काम करेंगे। और निरीक्षण का जो तौर तरीका अपनाया गया है, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वो थोड़ा रोचक है। वो ये कि नए स्कूल वाले को मालूम होगा कि कौन अधिकारी आ रहे हैं और कब आएंगे, और न निरीक्षण करने वाले अधिकारी को मालूम हुआ कि हमको कल कहाँ जाना है। पहले तो जान लीजिए कि किन किन अधिकारियों को एस सिद्धार्थ ने निरीक्षण के लिए अधिकृत किया है। बस यही 6 अधिकारी अब निरीक्षण करने जाएंगे। वो हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी। बस यही 6 आदमी को इंस्पेक्शन के लिए एम्पावर्ड किया गया है। अभी कैसे जाएंगे इंस्पेक्शन करने? एसीएस कार्यालय से ही एक दिन पहले मोबाइल पर सूचना दी जाएगी कि भाई आपको कौन स्कूल में जाना है। और जब वो जाएंगे तो पहले किसी भी स्थिति में उस स्कूल के शिक्षक को किसी भी आहट नहीं लगनी चाहिए कि आज फलना अधिकारी आ रहे हैं हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए। और उस सारे इंस्पेक्शन के लिए एक फॉर्मेट दे दिया गया है। पूरे स्कूल की जो यथा स्थिति है, चाहे वो बिल्डिंग की स्थिति, कमरे की स्थिति, बेंच की स्थिति, ब्लैक बोर्ड की स्थिति, शौचालय की स्थिति, मध्याह्न भोजन जो बन रहा है उसकी स्थिति, छात्र और शिक्षकों की उपस्थिति, छात्र शिक्षक
कार्रवाइयाँ, पोशाक, इस सब कुछ के बारे में विस्तार से फॉर्मेट में दिया गया है कि ये सब कुछ विस्तार से निरीक्षण में उल्लेख करना है कि क्या हालत है। और वही है जो मैंने आपसे बताया कि रात के 9 बजे, एक दिन पहले, मोबाइल पर अधिकारी को सूचना मिलेगी और हर अधिकारी को 25-25 स्कूल का निरीक्षण करने का ये जिम्मेवारी दी गई है कि एक अधिकारी, जो ये 6 अधिकारियों का मैंने नाम लिया, इनको हर महीने कम से कम 25 स्कूल का इंस्पेक्शन करना है और बाकायदा ये रिपोर्ट फिर ACS कार्यालय में ही देनी है। कोई ऐसा अधिकारी जिसको इंस्पेक्शन के लिए यहाँ से टास्क मिला और वो बीमार है, अनुपस्थित है, छुट्टी में नहीं जाएगा, तो फिर उसको दूसरे दिन के लिए टास्क मिलेगा। लेकिन इन 6 अधिकारियों को अब समझ लीजिए ना कि एक कोई अधिकारी जिसको एम्पावर्ड किया गया है, उसको 25 स्कूल का इंस्पेक्शन करना है हर महीने। तो अब इनको खाली ऑफिस में बैठे रहने से और वहीं से फरमान जारी करने से नहीं होगा, अब इनको तो सब जगह जाना होगा स्कूल में। तो एक नई व्यवस्था ही हुई है और इसमें सबको टास्क दिया गया है कि भाई आप यदि जाएंगे तो कोई पूर्व सूचना नहीं होनी चाहिए। ये तो पहली बात है। और ये कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदन में यदि भ्रामक खबर पाई गई कि निरीक्षण करने वाले अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है और वहाँ वस्तुस्थिति कुछ और है, तो ऐसा निरीक्षण करने वाले अधिकारी भी नप जाएंगे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वो आप जान लीजिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ फिर आवश्यक डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। और इस पत्र के निर्गत करने की तिथि से जो आज ही 18 फरवरी को आदेश हुआ था, और ये पत्र आज विभाग ने कोई आदेश संख्या 2024 10-20 फरवरी, ये आदेश आज जारी हो गया है। और इसमें प्रारंभ में कहा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चिट्ठी दी गई है कि विद्यालय के निरीक्षण और अनुश्रवण के संबंध में ये अब तो स्कूल में एक निरीक्षण की नई व्यवस्था से निश्चित रूप से अब एक हनक तो होगी निरीक्षण का। तो पता नहीं किस स्कूल में कौन अधिकारी निरीक्षण के लिए आएगा, और जो टास्क दिया गया है अब तो उसको गंभीरता से अब विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट देनी है, उसको सब कुछ देखना है कि वह स्कूल में नाम में कितने शिक्षक उपस्थित हैं नहीं हैं, थोड़ा उसकी चर्चा भी मैं आपसे कर देना उचित समझता हूँ। देखिए, अब वो क्लासरूम की स्थिति, स्कूल में कमरों की संख्या कितनी है, किस स्कूल में किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होती है, टोटल सेक्शन कितना है, ये सब लिखना है। कमरों की संख्या कितनी है, अच्छी स्थिति में पूर्ण कितने हैं, खराब स्थिति में कितने हैं, अधूरा कितना है, स्वीकृत और निर्माणाधीन कितना है, अध्वस्त जो करना है उसको कितना लंबित है, फिर पहले जो पूर्ण किए गए कमरे हैं उसकी अच्छी स्थिति क्या है, पूर्ण किए गए कमरों की खराब स्थिति क्या है, फिर शौचालय की भी जानकारी देनी है, पुस्तकालय की जानकारी देनी है, भंडार और कार्यालय की जानकारी देनी है, ICT लैब की जानकारी देनी है, प्रयोगशाला की जानकारी देनी है। ये सब कुछ का एक फॉर्मेट दिया गया है और इसमें विस्तार से जानकारी देनी है। IT लैब में कंप्यूटर है तो क्या स्थिति है, प्रिंटर है कि नहीं, एम्पलीफायर है कि नहीं, लाउड स्पीकर है कि नहीं, ये सब जानकारी देनी है। वाटर सप्लाई की जो व्यवस्था है, ओवर हेड टैंक है कि नहीं, मतलब ये सब कुछ ये जानकारी देनी है। बेंच डेस्क है तो बेंच कितना ठीक है, कितना ख़राब है, टूटा हुआ कितना है, फिर चालू और ख़राब ये सब विस्तार से आपको सभी क्लास वाइज, मतलब जिस कहीं जो 1 to 8 वाला स्कूल हो या फिर 9 to 12 वाला हो, सब जगह इसी तरह से उसको विवरण देना है। फिर भोजन की गुणवत्ता और छात्रों की संख्या सभी शिक्षकों की को सत्यापित शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है कि नहीं। एक शिकायत मिल रही है कि ये सिद्धार्थ के आदेश के बाद भी बहुत सारे स्कूल में असिस्टेंट टीचर जो है वो जो मिड डे मील बन रहा है उस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। तो अब तो जब पकड़ में आएंगे तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। तो ये भी हो रहा है कि भाई क्या भोजन की गुणवत्ता और छात्रों की संख्या सभी शिक्षकों से संबंधित ये सत्यापित किया जा रहा है कि नहीं। यदि नहीं किया जा रहा है तो अलग से रिपोर्ट करनी है कि कौन कौन शिक्षक किस तरह से विभाग के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। फिर FLN किट्स की जानकारी देनी है, विद्यार्थियों को कितने विद्यार्थी को किट्स मिला है और किट्स मिला है उसका उपयोग शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है कि नहीं। फिर बक्से में बंद ही है किट्स, इसकी भी जानकारी देनी है।
अलग अलग कमरा, अलमारी क्या है वहाँ, टेबल कितनी है, कुर्सी कितनी है, किताब की संख्या क्या है, और फिर इसके बाद हर क्लास वाइज कि कितना इनरोल्ड छात्र है, कितना उपस्थित छात्र है, यूनिफॉर्म में कितना थे, बिना यूनिफॉर्म में कितना थे, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इसकी भी जानकारी देनी है। फिर शिक्षक की भी उपस्थिति देनी है कि शिक्षकों की वहाँ क्षमता कितनी है, कितना पोस्ट सैंक्शन है, कितने लोग पोस्टेड हैं, कितना लोग प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं, जो उस स्कूल में हैं या दूसरे स्कूल में कर रहे हैं, और कब से प्रतिनियुक्त हैं। देखिए अब तो ये सब कुछ चलने वाला नहीं है, ये सारी रिपोर्ट एसीएस कार्यालय में इस स्मार्ट क्लास की भी का भी ब्यौरा लिया जाएगा, जिसमें टेलीविज़न का जरूरत है कि नहीं है, तो फिर इंटरनेट है कि नहीं स्कूल में, फिर क्लास में जो वर्क हो रहा है उसका भी विषयवार नोटबुक है कि नहीं, होमवर्क मिल रहा है कि नहीं, जांचा जाता है कि नहीं। फिर वो अधिकारी जो है अपना निरीक्षण की तिथि लिखेगा, नाम लिखेगा, पदनाम लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा, और इस सारा विवरण के साथ फिर मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वो कराया गया है कि नहीं, कोई क्या स्कूल का कोई कमरा, कोई ज़मीन कहीं अतिक्रमण कर लिया गया है क्या, इस संबंध में रिपोर्ट देनी है। तो ये सब कुछ जो है आपको, आप समझिए कि इतना सारा विवरण इंस्पेक्शन के लिए जो ये सब कुछ पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी, और निरीक्षण की इस नई व्यवस्था से मुझे लगता है कि निरीक्षण का भी एक हनक और इकबाल जिसको कहते हैं वो कायम होगा, और बिहार के जो 75-76 हज़ार सरकारी स्कूल हैं, 5.5 लाख शिक्षक हैं, तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने के लिए और ख़ासकर प्रभावकारी और फलदायी निरीक्षण जिसको आप कहते हैं फ्रूटफुल निरीक्षण, जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो, इस संबंध में आज जो आदेश जारी हुआ है, ये शिक्षक क्या सोचते हैं। के पाठक के समय में तो निरीक्षण की जैसी व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें खाना पूरी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि नई व्यवस्था से निश्चित रूप से सुधार दिखेगा। तो ये निरीक्षण की नई व्यवस्था के संबंध में आपसे मैंने चर्चा की। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप लाइक कीजिए, अपना कमेंट जरूर कीजिए। इस सिद्धार्थ ने जो के पाठक का आदेश पलट दिया है, ये सही है कि नहीं, और फिर इससे सुधार होगा कि नहीं, आपके कमेंट की अपेक्षा है। और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।